तेल की कीमतें जो आसमान से बातें करें हैं। कराची में जो काफ़ी अरसे से ताखीर का शिकार BRT रेड लाइन मंसूबा था, उस पर काम दोबारा शुरू कर दिया गया है, जिससे शहरियों को मुस्तकबिल में बेहतर सफरी सहूलियात मिलने की उम्मीद है। अच्छा, तो वाशिंगटन में फायरिंग, मिडिल ईस्ट में जंग के बादल और तेल की कीमतें जो आसमान से बातें करें हैं, ये सब आपको अलग अलग खबरें लग रही होंगी, है ना? लेकिन आज हम जरा गहराई में जाकर देखेंगे कि ये सब वाकयात किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनके असरात सीधा पाकिस्तान तक कैसे पहुंच रहे हैं। तो आज की बातचीत का नक्शा कुछ यूं है। हम अपनी बात शुरू करेंगे आलमी कशीदगी से, फिर देखेंगे कि मशरिक़ वुस्ता में क्या कुछ पक रहा है, इस सब का हमारी मईशत पर क्या असर पड़ रहा है, और आखिर में पाकिस्तान की कुछ अहम अंदरूनी मामलात पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलें, सबसे पहले बात करते हैं आलमी सतह पर बढ़ती हुई टेंशन की। दुनिया के दो बिल्कुल मुख्तलिफ कोनों में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिन्होंने आलमी सियासत में एक नई हलचल सी मचा दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान ये खुद ही आलमी तनाव की पूरी कहानी सुना रहा है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, बल्कि इस बात का इशारा है कि अमरीका इस खित्ते में फौजी कार्रवाई को एक मुमकिना ऑप्शन के तौर पर देख रहा है। हाल ही में एक अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए सदर ट्रंप ने ना सिर्फ ईरान को, आप कह सकते हैं कि एक तरह से मुज़ाकरात की पेशकश की, बल्कि पाकिस्तान की लीडरशिप की भी काफ़ी तारीफ की। उन्होंने तो ये दावा भी किया कि उनकी कोशिशों की वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग टल गई। और इसी दौरान वाशिंगटन DC में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने ना सिर्फ अमेरिका बल्कि आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के सिक्योरिटी इदारों को हिलाकर रख दिया। तो हुआ कुछ यूं कि सदर ट्रंप की मौजूदगी में एक डिनर के दौरान फायरिंग हो गई। हालांकि हमला आवर को फौरी तौर पर काबू कर लिया गया, लेकिन इस वाक़ये ने सिक्योरिटी पर बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं और अब FBI इसके पीछे के महरकात जानने के लिए पूरी तरह से तहकीकात कर रही है। सदर ट्रंप ने तो हमला आवर को जहनी मरीज करार दे दिया, जबकि दुनिया भर के लीडर्स, जिनमें बरतानवी वजीर आज़म और यूरोपीय कमीशन की सदर भी शामिल है, सबने इस वाक़े की मजम्मत की और सदर के महफूज रहने पर इत्मीनान जाहिर किया। अब मुलजिम पर बाकायदा कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। अच्छा, अब आलमी कशीदगी का जो सबसे ज़्यादा असर नज़र आ रहा है वो है मिडिल ईस्ट में, जहाँ सिफारती कोशिशों के साथ साथ फौजी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। इस पूरी टेंशन के बीच में ईरान की जो तेज़ रफ्तार डिप्लोमेसी है ना, वो बहुत कुछ बता रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का सिर्फ चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान और फिर रूस का दौरा और सदर पुतिन से मुलाकात, ये सब इस खित्ते में एक नए स्ट्रेटेजिक अलायंस की तरफ एक वाज़े इशारा है। इसी दौरान इजराइल लबनान बॉर्डर पर सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई है। एक तरफ इजराइल ने जनूबी लबनान पर हमले किए हैं और इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने शमाली इजराइल में इजरायली फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है, और इसकी वजह वो बता रहे हैं इजराइल की तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ। हिजबुल्लाह का ये बयान बिल्कुल साफ साफ बता रहा है कि वो सिफारती कोशिशों के नताइज का इंतजार करने के मूड में नहीं है और फौजी कार्रवाई को तरजीह दे रहे हैं, जिससे खित्ते में एक बड़ी जंग के खदशात और भी बढ़ गए हैं। अब जरा इसराइल की अंदरूनी सियासत की तरफ चलते हैं, जहां एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई है जो मुस्तकबिल की हुकूमत पर काफ़ी असरअंदाज हो सकती है। तो हुआ ये है कि इजराइल के दो साबिक वज़ीर आज़म ने मिलकर नेतन्याहू की हुकूमत को चैलेंज करने के लिए टुगेदर नाम का एक नया सियासी इत्तेहाद बना लिया है। उनका मकसद सीधा है, 2026 के इलेक्शन में नेतन्याहू को हराना। ये इजराइल की सियासत में एक बहुत बड़ी तब्दीली का इशारा हो सकता है। चलें अब देखते हैं कि ये तमाम जोग्राफियाई और सियासी कशीदगी आलमी मईशत पर और ख़ास तौर पर तेल की कीमतों पर कैसे असरअंदाज हो रही है। देखिए, सीधी सी बात है, जब भी मिडिल ईस्ट में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती है, सरमायाकारों को तेल की सप्लाई में मुमकिना रुकावट का डर लग जाता है। इसका फौरी नतीजा आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे की शक्ल में निकला है। अब 2% से ज़्यादा का ये इजाफा शायद सुनने में कम लगे, लेकिन आलमी सतह पर इसका मतलब अरबों डॉलर का फ़र्क है, और पाकिस्तान जैसे तेल दरामद करने वाले मुमालिक के लिए इसका असर बराह रास्त महंगाई और माशी दबाव की सूरत में सामने आएगा। ये आदाद और शुमार खुद ही पूरी कहानी बता रहे हैं। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $160 फी बैरल की ऊंची सतह को छू रही है, जबकि WTI भी $96 फी बैरल तक पहुंच गया है। ये मार्केट का इस सारी टेंशन पर एक वाजिया और फौरी रद्द अमल है। जहां एक तरफ दुनिया में बेयकीनी बढ़ रही है, वहीं पाकिस्तान को भी अपने अंदरूनी चैलेंजेस का सामना है। तो चले अब मुल्क के अंदर सिक्योरिटी और समाजी सूरत हाल पर एक नज़र डालते हैं। मुल्क की सिक्योरिटी के महाज पर कई अहम पेशरफ्त हुई हैं। एक तरफ तो सोमाली कज़ाकों के हाथों
पाकिस्तानी शहरियों के यरगमाल बनाए जाने की तशवीशनाक खबर है, तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर होने पर पाबंदियां उठा ली गई हैं, जबकि कराची में FBI के इंस्पेक्टर पर हमले के केस में भी अहम गिरफ्तारियां हुई हैं। कराची से दो बहुत ही अफसोसनाक खबरें हैं। ईसा नगरी में पुलिस मुकाबले में एक नौजवान हलाक हुआ, जबकि क्लिफ्टन में एक 11 साला बच्ची एक इमारत से गिरकर अपनी जान से हाथ धो बैठी। दोनों वाकयात की तहकीकात अभी जारी है। अब एक इंतहाई परेशान कुन समाजी मसले की तरफ आते हैं। सरगोधा में एक 12 साला बच्ची की जबरी शादी का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने बच्ची की उम्र 19 साल जाहिर करके उसका निकाह एक शादीशुदा शख्स से करा दिया। ये एक बहुत ही संगीन जुर्म है और इसमें मुलव्वस 8 अफराद के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चलें मुल्की खबरों का इख्तिताम एक मुस्बत पेशरफ्त पर करते हैं। कराची में जो काफ़ी अरसे से ताखीर का शिकार BRT रेड लाइन मंसूबा था, उस पर काम दोबारा शुरू कर दिया गया है, जिससे शहरियों को मुस्तकबिल में बेहतर सफरी सहूलियात मिलने की उम्मीद है। तो आज हमने देखा कि आलमी सियासत की बिसात पर कोई भी चाल अकेले नहीं चली जाती। वाशिंगटन का एक वाकया, मिडल ईस्ट की आग और तेल की कीमतें, सबकी कड़ियां आखिर में आकर आपस में मिल जाती हैं, और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब बड़ी ताकतें आपस में टकराती हैं तो उसकी लहरें कहाँ तक जाती हैं और उनके असरात से कोई कैसे महफूज रह सकता है।